बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। तो आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार हो गए। स्पेशली हम लोग रमज़ान के लिए लेके आए हैं। अफ्तारी में आप इनको पकौड़ों को बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम लोग पकौड़े बना रहे हैं। कोई हम लोग इसके अंदर पालक वगैरह यूज़ नहीं कर रहे। तो ये पकौड़े बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 बड़े आलू लिए थे। उसको इस तरह से हम लोगों ने बारीक बारीक से हम लोगों ने इसको काट लिया है। इसको मैंने छुरी की मदद से काटा है। और उसके बाद हम लोगों ने एक जो है ना बड़े साइज़ का प्याज इसको लिया, इसको भी इसी तरीके से हम लोगों ने स्लाइस में काट लिया बारीक बारीक। साथ में हरी मिर्ची, इनको भी हम लोगों ने इसी तरह से काट लिया। साथ में हरा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे और कुछ ज़रूरत के मुताबिक हम लोग इसके अंदर जो है ना बेसन ऐड करेंगे। तो चलिए इसको मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, वन टीस्पून इसके अंदर साबुत ज़ीरा हम लोग ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर जो है ना साबुत धनिया ऐड करेंगे, इसको हाथों में मसल के। और हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो है अजवाइन। इसका बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह इसके अंदर टेस्ट आएगा। बाकी इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग नमक ऐड करेंगे। और 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर कलर के लिए जस्ट ना लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो चिली फ्लेक्स डाली है वही बहुत ज़्यादा तीखी है। तो अब इनको मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों को। और साथ ही हम लोग इसके अंदर जो है ना बेसन ऐड कर देंगे। तो बेसन हम लोगों ने एक छोटी प्याली इसके अंदर ऐड करेंगे फ़िलहाल, और इसको मिक्स कर लेंगे। जी तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और हम लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स ही पानी ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं। तो जो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो है ना हम लोग इसको मिक्स कर लें। तो अब हम लोग इसको करना है फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन चूल्हे पर रख लिया है इसके अंदर ऑयल डाल के। तो देखते हैं कि वो किस हद तक गर्म हुआ है। जी तो आप लोग देख सकते हैं पैन हम लोगों ने चूल्हे पर रखा है, इसके अंदर ऑयल डाला जो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर ना इस तरीके से हिला के हम लोगों ने पकौड़े डालेंगे इसी तरह से। और इनको हम लोगों ने मीडियम आंच पर जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो पकोड़े हमारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। तो टोटल 3 मिनट लगे हैं इनकी फ्राई होने में। तो मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में और बाकी भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। जी तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने सारे पकोड़े जो है फ्राई कर लिए और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बनके तैयार हुए हैं। और साथ में हम लोगों ने हरा धनिया और पुदीने की चटनी के साथ उसको सर्व किया है। और बहुत ही जल्दी से झटपट से ये बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी से बने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप रमज़ान में इसको बनाएंगे घर में या आम रूटीन में भी, डेली रूटीन में भी, तो इसको बहुत पसंद करेंगे आपके घर वाले। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को हमारी पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।